हेलो एनसीटी वॉरियर्स। तो कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का अंकित, प्यारा अंकित धाकड़, आप सभी का इंग्लिश मेंटोर, आप सभी का वेलकम करता हूं एनसीटी क्लासेस पे। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दो पेपर्स के बीच में डिफरेंस। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट आ रहा होगा या आ सकता है कि डिफरेंस क्या है इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन एंड इंग्लिश लिटरेचर में। मैंने कई सारे वीडियोस के नीचे कमेंट भी देखे थे कि इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन और इंग्लिश लिटरेचर के बीच में डिफरेंस बच्चे कई बार पूछ रहे हैं या कमेंट ड्रॉप किया है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उसी डिफरेंस को क्लियर करेंगे, उसी डाउट को खत्म करेंगे। कि सबसे पहले मैं बात करूं इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन की। ओके, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन का क्या मतलब है कि इंग्लिश का यूज करना इन रियल लाइफ सिचुएशन। समझे, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन में बेसिकली हम उन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे या उन सभी कंसेप्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि रियल लाइफ की सिचुएशन से डील करते हैं। फॉर एग्जांपल स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, गिविंग प्रेजेंटेशंस, डेली कॉन्वर्सेशन। ठीक है, इंग्लिश की 4 स्किल्स होती हैं, LSRW। तो इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन में हम इन चारों स्किल्स से डील करते हैं। L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग एंड W फॉर राइटिंग। तो इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन में इन्हीं चारों स्किल्स से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो फॉर एग्जांपल जॉब इंटरव्यू में आपको इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन काम में आएगा, बिजनेस कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग में। ठीक है, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन का जो मेन गोल होता है वो सिर्फ यही है कि क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आपको हेल्प करना। ठीक है, आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंग्लिश लिटरेचर। ओके, इंग्लिश लिटरेचर का क्या मतलब है। इंग्लिश लिटरेचर मींस स्टडीइंग क्रिएटिव वर्क्स रिटन इन इंग्लिश, यानी डिफरेंट डिफरेंट जॉनर के ऑथर्स ने जो वर्क लिखे हैं, फॉर एग्जांपल नोवेल्स, पोएम्स, प्लेस, शॉर्ट स्टोरीज, प्लेस। ठीक है, इन सभी जो राइटर्स ने, ऑथर्स ने जो वर्क्स को क्रिएट किया है, आप सभी को मैं बता दूं कि जो लिटरेचर होता है ना, दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, कि वॉट एवर इज गोइंग इन द सोसाइटी इज created or written by the authors in the text form, and that is literature. Okay, literature includes various types of forms, for example poems, novels, plays and short stories. Okay, जैसे फेमस राइटर्स के नाम आपने सुने होंगे, विलियम शेक्सपियर, जॉन कीट, चार्ल्स डिकन्सन। ओके, सम यहाँ तक किसी को कोई डाउट। और इसमें हम बेसिकली किन चीजों पे फोकस करते हैं, इसमें हम किसी भी वर्क की थीम्स पे, कैरेक्टर्स पे, लिटरेरी डिवाइसेस पे और उसकी राइटिंग स्टाइल, यानी राइटर ने किस तरह की राइटिंग स्टाइल्स को यूज किया है उसमें। सिंपल डिफरेंस की मैं बात करूं इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन और इंग्लिश लिटरेचर में, तो बेसिकली यही डिफरेंस है कि इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन में हम प्रैक्टिकल यूज ऑफ लैंग्वेज देखते हैं, जिसमें आपका लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग आ गया। उसके बाद इंग्लिश फॉर लिटरेचर में आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव स्टडी ऑफ लैंग्वेज, यानी किसी लैंग्वेज का यूज करके ऑथर्स ने, राइटर्स ने जो वर्क लिखे हैं उनको क्रिएटिव तरीके से रीड करना, उनकी थीम्स को एनालाइज करना, कैरेक्टर्स को एनालाइज करना, लिटरेरी डिवाइसेस और उसकी राइटिंग स्टाइल को एनालाइज करना। ठीक है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन एंड इंग्लिश लिटरेचर। आपको सिंपल 2 लाइन याद रखनी है कि इंग्लिश कम्युनिकेशन आपको ये सिखाती है कि हाउ टू यूज इंग्लिश, इंग्लिश को प्रैक्टिकल लाइफ में आपको कैसे यूज करना है, जबकि इंग्लिश लिटरेचर आपको ये सिखाती है कि किस तरीके से राइटर्स ने इंग्लिश का यूज करके डिफरेंट टाइप्स के वर्क्स को लिखा, उनमें थीम्स क्या डाली, उसमें क्या दिखाना चाहा, उसमें किस तरीके के लिटरेरी डिवाइसेस का यूज किया। तो आई होप आज के बाद आपको डाउट नहीं आएगा आपके प्रिपरेशन के दौरान कि इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन क्या है और इंग्लिश लिटरेचर क्या है। अब एनटीए ने जो भी सिलेबस अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया है वो बहुत ही प्रिसाइज सिलेबस है। मैं आपको डिटेल्ड वे में अगर नेक्स्ट लेक्चर से आपको टीच करना स्टार्ट करूंगा। इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन पहले हम कवर करेंगे, नेक्स्ट इंग्लिश लिटरेचर। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। अपने फ्रेंड्स को ये लेक्चर सेंड कीजिए ताकि उनका भी डाउट क्लियर हो सके। So thank you guys, thanks for watching. Please like and subscribe and share this video to all your friends. Okay.